हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बस इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, 5 बजे अब मुझे लग रहा है कि मेरी शायद लाइट जा सकती है। आप लोग अपने जो है वो अपडेटेड रखिएगा, जो स्लाइड्स मैंने आपको दी हुई हैं LMS पे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मेरी लाइट जाती है तो आप लोग को मैं होस्ट बना दूंगा और आप लोग स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लूँगा। सही, अल्लाह करे ना जाए, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है आज का जो सिलसिला चल रहा है लाइट का, हाँ सर, कोई भरोसा नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमें शायद करना पड़ेगा। ठीक है जी। पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर दिया था, पार्ट 2 भी मैंने लगा दिया अपलोडिंग के लिए, तो इंशाल्लाह दैट विल आल्सो बी अवेलेबल इन अ व्हाइल। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था बिफोर द ब्रेक एंड we looked into all the problems. So let's start with proper design principles now. Okay, what is the design principle related to whatever we have learned up till now? That leads us to which particular principle that is important and that needs to be considered, right? So just look at this slide, read it 2 to 3 times and tell me what do you make out of it. जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, पढ़ा आपने? बताइए मुझे क्या समझ में आया इससे आप लोगों को? मुझे क्लास लेनी पड़ेगी शायद। पहले हाथ जी भाई। सर पहले तो ये कह हाँ बोले, मुझे क्या कह रहे हैं? सर मतलब पहले तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप कैटेगराइज करें कौन सी चीज़ आपको सबके अंदर नीड है जिसकी और किसकी नीड नहीं है। और फिर वो अगली दफ़ा हमें ये कह रहे हैं कि जैसे वेरिएबल्स है फ्लाई बिहेवियर और क्वैकिंग बिहेवियर है ना, तो इनको एक अलग बिहेवियर की क्लास बना देंगे। बिल्कुल सही है। वो बिहेवियर जो सेम रहेगा और वो बिहेवियर जो चेंज होगा, उन दोनों को आप अलग अलग करें। ठीक है, और इन बिहेवियर के लिए आप अलग क्लासेस बना दें। ठीक है, तो फ्लाइंग बिहेवियर और क्वैकिंग बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर था जो चेंज कर रहा था डक के लिए, तो हमारे पास इनके लिए अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट तो इन्होंने ये दिया। ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आती है? जी सर। चले अब जी सर। इसको पढ़े, ये क्या कहता है? इसको भी पढ़े 2-3 बार।
जी भाई, how do we design the classes to implement the fly and quack behavior? गोल क्या है हमारा, ताकि हमारी चीजें जो है वो फ्लेक्सिबल रहें, ये हमारा गोल है। इस गोल को मद्देनजर रखते हुए want to assign behavior to instances of duck. ठीक है, want to assign behavior to instances of duck, instantiate a new mallard duck instance, initialize it with a specific type of flying, be able to change the behavior dynamically. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक मलाड डक जो है उसका इंस्टेंस बना लेते हैं, उसको कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लाइंग जो है वो दे देते हैं, और फिर हमारे पास ये फैसिलिटी भी हो कि हम उस बिहेवियर को डायनामिकली चेंज कर सकें। तो rather than having an interface, we will have classes for the behavior that will change. ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, उस क्लास का बिहेवियर जिस क्लास को यूज करना है उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप बना दें और उसको यूज करवा लें, ये दूसरी चीज हो गई। तो these are the two important things which are discussed. अब इसका मतलब क्या हो वो आगे जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये डिजाइन प्रिंसिपल 2 आपको इलैबोरेट कर रहे हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल? तो सर मतलब ये कह रहे हैं कि हम एक अलग से मतलब इंस्टेंशिएट करेंगे mallard duck को, और फिर उसको एक मतलब फ्लाइंग की एक टाइप दे देंगे। तो यहाँ पे सर फ्लाइंग जो एक प्रॉपर्टी होगी, जैसे हमने कोई इनम्स बना दिया और फ्लाइंग डॉट मतलब इस तरह करके दे देंगे उसको टाइप। जी, हम एग्रीगेशन यूज करेंगे, एग्रीगेशन यूज करेंगे। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही है। चलें जी, इधर आइए। अब ये जो पहला रेड पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये लाख रुपए की बात है। कितने रुपए की बात है? कितने रुपए की बात है भाई? लाख रुपए की बात है। ये बात जिसने समझ ली उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। इसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और जो उसको अपने कोड में इस्तेमाल ना कर सके वो कभी भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर नहीं बन सकेगा। प्रोग्राम टू अ सुपर टाइप, नॉट टू एन इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हम प्रोग्राम करें हम हमेशा सुपर टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक अक्सर जुमला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से लेके ऊट से लेके डिजाइन पैटर्न से लेके जो भी कोर्स पढ़ाता हूँ हमेशा वो मैं बताता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ पैरेंट। अली असगर क्या रोड पे क्लास ले रहा है क्या? सर पता नहीं क्यों शोर हो रहा है इतना। कौन सा इलाका है भाई? मेन रोड पे रहते हो? जी सर। अच्छा, an object variable defined for the type of parent can instantiate for any of the subclasses. म्यूट कर दूं? नहीं, हाँ कर दो, जब बात करनी हो तो अनम्यूट कर लेना।
मैंने वो unmute आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ मैं अनम्यूट कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास ही नहीं हो रही, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा होता मुझसे। नहीं मैं यहाँ हूँ यहीं पे, लेकिन वो शोर पीछे से गाड़ियों का बहुत हो रहा है बार बार, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। सही है जी। तो an object variable defined for the type of parent can instantiate for any of the subclasses। ये बात सबको पता है? यस सर पता है। ये हमने ऊट में भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन की 2 सब क्लासेस थी, फुल टाइम और पार्ट टाइम, अगर किसी को याद हो। यस सर, यस यस Yes, सर। sir, yeah. तो जी सर। हाँ, तो अगर एक क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है तो वो फुल टाइम का ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है और पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है। और पार्ट टाइम। अब पढ़ें इसको जरा। Use a super type to represent each behavior, fly behavior or quack behavior. Each implementation of a behavior will implement one of these super types. तो हर क्लास जो है वो सुपर टाइप, किसकी सुपर टाइप? फ्लाई बिहेवियर की या क्वैक बिहेवियर की सुपर टाइप को इम्प्लीमेंट करेगी। कैसे करेगी आगे जाके देखते हैं, लेकिन बात अब तक ये समझ में आ रही है। अब तक जो हमने किया था पास्ट में, यानी हमने जो एग्जांपल्स देखी उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन पे रिलाई कर रहे थे, सही है ना। एक हमारे पास सुपर क्लास थी डक की, और सब क्लास क्या कर रही थी, उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म प्रोवाइड कर रही थी, सही है ना। अब क्या होगा, अब डक सब क्लास विल हैव अ बिहेवियर रिप्रेजेंटेटेड इन अ सुपर टाइप। उसके पास बिहेवियर रिप्रेजेंट हुआ होगा सुपर टाइप में। कैसे, इसको देखें जरा। सीआर मौजूद है हमारे पास? मास भाई? जी सर मौजूद हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी लाइट कब गई थी घर पे? सर वही 11 से गई हुई थी, 4:30 बजे लाइट आई है। कब कब गई हुई थी? सुबह 11 से सर 4:30 पर आई है। हाँ तो बस अभी तुम्हारे पास होगी ना, तुम लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो अभी? लैपटॉप पे हूँ सर। बस सही है बेटा, तो स्लाइड अपने पास डाउनलोड कर लेना। हो सकता है मेरी 5 बजे लाइट जाए। ओके सर। सही है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये डिजाइन? फ्लाई बिहेवियर क्या है? इंटरफेस है। और फ्लाई नो वे और फ्लाई विद विंग्स क्या है? सब क्लासेस होंगी ना सर। वेरी गुड, इंटरफेस की सब क्लासेस हैं। ये 2 क्लासेस हैं जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। और डक क्या है? वो मेन क्लास सुपर क्लास होगी ना, जो मतलब इसको हाँ, फ्लाई बिहेवियर डक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डक किसको कॉल कर रही है? इंटरफेस को। हाँ, इंटरफेस को कॉल कर रही है। तो एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ पैरेंट कैन कॉल एनी ऑफ इट्स सब क्लासेस। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ? अ क्लास calling an dynamically interface, a class dynamically calling change an हो जाता है। interface as its property can implement any of its subclasses। क्लास जो इंटरफेस को अपनी प्रॉपर्टी में कॉल करे
वो उस इंटरफेस की किसी भी सब क्लास को इंप्लीमेंट कर सकती है। सामने अपने पास एक चॉइस है कि हमें इंप्लीमेंट करना है और डक को भी नहीं पता कि फ्लाई बिहेवियर के अंदर उसकी सब क्लास किसको कॉल करेगी, फ्लाई विद विंग को करेगी या फ्लाई नो वे को करेगी। बात आ रही है समझ में? तो दिस इज अ प्योर दोनों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा। क्या होगा सर? दोनों ने इम्प्लीमेंट किया होगा ना, फ्लाई नोवे ने भी उसको इनहेरिट किया, वो इंटरफेस को अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसने भी किया हुआ है, तो उन दोनों के अंदर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फ्लाई विद विंग्स ने फ्लाई मेथड को अपने अपने हिसाब से ओवरराइड किया हुआ होगा। डक कॉल करेगी है फ्लाई बिहेवियर को, तो अब कौन सी वाली डक फ्लाई नोवे को कॉल करेगी या कौन सी वाली डक फ्लाई विद विंग्स को कॉल करेगी, ये डक को भी नहीं पता। ये कब पता चलेगा? ये रन टाइम पे पता चलेगा। यूजर जिसका ऑब्जेक्ट क्लिक करेगा, अगर उसको फ्लाई नोवे चाहिए होगा तो फ्लाई विद नोवे आ जाएगा, उसको फ्लाई विद विंग्स चाहिए होगा तो फ्लाई विद विंग्स आ जाएगा। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ, बोलो, दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डायनामिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग आपने क्लास लेवल पे देखी थी, यहां पर आपको ये हजरात जो है वो इंटरफेस लेवल पे दिखा रहे हैं। जब तक इस तरह के डिजाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर तुम लोगों को मजा नहीं आने लगेगा, जब तक ये तुम लोगों को खूबसूरत नहीं लगने लगेंगे, लड़कियों के ज्यादा ये खूबसूरत लगने लगेंगे, तब तुम 1.5 लाख रुपए की नौकरी पे पहुंचोगे। मतलब अब इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन देखो। ये तो खैर वही उन्होंने बड़ा करके दिखा दिया। इधर आओ, इसको देखो जरा। तो लड़कियों से ज्यादा ये कोड खूबसूरत लगना चाहिए, तब कैरियर बनेगा, वरना कैरियर नहीं बनेगा भाई। सीधी सी बात है। आज अयूब लतीफ बोल रहे हैं, समझ में आ गई तो सही है। वैसे भी कैरियर बन जाएगा, पैसे कमाओगे, अल्लाह ने रोजी रखी हुई है, लेकिन इस फील्ड के अंदर अगर आगे निकलना है तो इन चीजों को पिक करना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखो कोड समझ में आता है सबको? यस सर। फाइज नहीं, फाइक भाई समझाओ जरा कोड क्या कह रहे हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। कहाँ पर? पता नहीं सर, किसी की माइक से हवा की आवाजें आ रही है। फवाद बेग के पास ही आ रही है। नहीं सर, मैंने माइक अभी खोला है। सर आंसर दे दूं? जी फाइक भाई। जी हाफिज फाइक साहब। यस सर। समझाइए, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? सर 3 क्लासेस बनी हुई हैं इसमें, और इसके साथ ये 3 क्लासेस हैं। सादेन अली साहब कहाँ हैं? सर आप समझाइए हजरत क्या हो रहा है? सर ये इंटरफेस बनाया हमने सबसे ऊपर, उसमें बस हमने बॉडी दे दी, बॉडी नहीं दी, मतलब सिर्फ नहीं बता दिया कि हम कौन सा इसको फ्लाई का मेथड बना दिया, डिक्लेरेशन या डेफिनेशन दे दी उसकी, और मेथड का नाम क्या रख दिया? फ्लाई रख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्लाई। ऐसी कोई भी क्लास जो फ्लाई बिहेवियर को इंप्लीमेंट करेगी, उसको लाजमन फ्लाई मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, आगे बताओ।
अच्छा, फिर सर हमने जैसे फ्लाई विद विंग्स है इसको इम्प्लीमेंट, मतलब इसको हमने इनहेरिट मतलब कनेक्ट करवाया इसके साथ फ्लाई बिहेवियर के साथ इम्प्लीमेंट। फ्लाई विद विंग्स अब क्या सर है? हमारी क्लास है। और क्लास फ्लाई है सर, बिहेवियर क्या था? हमारी इंटरफेस थी वो। सही है। जावा अब में जब एक क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो इम्प्लीमेंट्स का इम्प्लीमेंट्स वर्ड लगते यूज करती है। कौन सा वर्ड यूज करती है? इम्प्लीमेंट्स का, और अगर क्लास से इनहेरिट करती है तो कौन सा वर्ड यूज करती है? एक्सटेंड्स का, वेरी एक्सटेंड का गुड, सर। शाबाश। नीचे क्या हो रहा है? सर इसको ओवरराइड कराना लाजमी है, तो उन्होंने इसको ओवरराइड कराया फ्लाई को, तो यहाँ पे लिख दिया आई एम फ्लाइंग। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो उन्होंने सिर्फ प्रिंट करवा दिया कि आई एम फ्लाइंग, और इस तरह नो वे के अंदर लिख दिया आई कांट फ्लाई। वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आती है जो इस बच्चे ने समझाई? यस सर। जी सर। वेरी गुड। फाइक भाई थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। अब इधर आ जाओ। सेम लॉजिक किसके लिए? सर तीनों के बाकी लिए। बिहेवियर, क्वैक बिहेवियर के लिए। क्वैक बिहेवियर को 3 सब क्लासेस दे दी। तीनों अपने अपने हिसाब से क्वैक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेंगी। क्वैक का मेथड डिफाइन हुआ है क्वैक बिहेवियर में, तो तीनों इस क्वैक मेथड को ओवरराइड करेंगी। यस सर, मतलब वही वाली बात है सर, कोड ओवरराइड करके दोबारा लिखना है। ओवरराइड करके दोबारा लिखा है मतलब सर मतलब तीनों क्लासेस के लिए डिफरेंट कोड होगा ना, मतलब एक ही तीनों क्लासेस के लिए डिफरेंट कोड होगा। लास्ट टाइम जो हमारी गलती हो रही थी, क्या गलती हो रही थी? वो सर हम एक तरह की सुपर क्लास के अंदर ही बार बार कर रहे थे ना, शायद ऐसा हो रहा था। हर क्लास में जाकर इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा था कोड। यस सर। उसको अब बचाने इंटरफेस को बस सुपर क्लास से दे दिया हमने, की कनेक्ट करवा दिया। हमने इंटरफेस के नीचे सब क्लासेस बना दी हर बिहेवियर के लिए, जो एक बार हमने डिफाइन कर दिया। आगे यूज कैसे करेंगे वो आगे आपको दिखा रहे हैं। अभी सिर्फ आपको ये कौन सा वाला पार्ट हम कर रहे हैं जो सेम रहता है, जो चेंज हो रहा है? सर चेंज जो हो रहा है। वेरी गुड। ये वो वाला पार्ट है कोड का जो चेंज हो रहा है। डिजाइन प्रिंसिपल ने क्या बताया था हमें? वो वाली चीजें जो एक जैसी रहती हैं और जो चेंज होती हैं उन दोनों को अलग अलग करो। तो यहाँ पर चेंज होने वाली चीज को इन्होंने क्या किया है? अलग किया है। जी सर। जी भाई, कोई सवाल यहाँ तक? यानी सर हम इंटरफेस वहां पर रखेंगे जहाँ चेंजेस आ रही हो, यानी जो इंटरफेस होगा उसके नीचे सब क्लास हम रख देंगे जो चेंज करना चाह रहे हैं बार बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कह सकते हो। जहां पर हमें लगता है कि बिहेवियर बार बार चेंज होगा वहां पर हम इंटरफेस से काम चलाएंगे। जी, इस कोड में कुछ समझाने की जरूरत है मुझे? सर ये देखो, ये जिसका कोड दिखाया उसका डिजाइन दिखा दिया आपको इधर। यस सर। अब इसको पढ़ें। ये जो मैं आपको लाख रुपए वाली बात बता रहा था, उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन। जी भाई, पढ़ा?
exploit polymorphism by programming to a super type. सही है ना? कैसे हुआ super type? हमने वो उसको बिहेवियर को एक प्रॉपर्टी बना दी ना उसके लिए। डक की क्लास में हमने फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर को कॉल करा, नीचे वाली क्लासेस को कॉल नहीं करा, तो वी आर प्रोग्रामिंग टू अ सुपर टाइप. एक्चुअल रन टाइम ऑब्जेक्ट इजंट लॉक्ड इन द कोड, डायनामिक रहेगा, आपको नहीं पता कि किसकी इंप्लीमेंटेशन मिलेगी. तो मैंने आपसे कहा कि डायनामिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है. Declared type of the variable should be a super type, usually an abstract class or interface. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर interface है, या fly behavior है या फिर back behavior है. Clear है? Object assigned to those variables can be of any concrete implementation of the super type. अब ये जुमला तो रट जाना चाहिए ना. An object variable defined for the type of parent can instantiate for any of the subclasses. दोनों में से कोई भी हो सकता है. हाँ, एक जगह पे दोनों में और एक जगह में तीनों में से कोई भी हो सकता है. The class declaring them need not know about the actual object type. और डक की क्लास को नहीं पता कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा. तो ये प्योर एग्जांपल आ गई किसकी? डायनामिक बाइंडिंग. जी भाई, कोई सवाल? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर इसकी सुपर क्लास दिखाते हैं उसमें, मतलब इन्होंने कैसे इसका बिहेवियर कैसे चेक किया होगा, मतलब कैसे इंटरफेस से सब चीजें जैसी इन्होंने लिखी है ना कि इसको चलो आ रहे हैं. ये देखो, डक की क्लास में अब फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर के इंटरफेस की टाइप के दो इंस्टेंसेस आ रहे हैं. एक का नाम फ्लाई बिहेवियर छोटे में और एक का नाम क्वैक बिहेवियर छोटे में डिफाइन कर दिया, नाम रख दिया उसका. बेसिक मेथड जो थे तुम्हारे फ्लाई और क्वैक के, उसको कन्वर्ट करके क्या नाम दे दिया? परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म फ्लाई. दूसरे मेथड्स डक के इधर ही रहने दिए. ये बात क्लियर है? ये क्या हुआ है? ये दो लाइनों में क्या हुआ है? सर वो उन्होंने प्रॉपर्टी बना दी ना, तो आपने बोला था सुपर टाइप करेंगे. डक की क्लास एग्रीगेट हो गई है किसके साथ? इंटरफेस के साथ, दोनों इंटरफेसेस के साथ, फ्लाई बिहेवियर के साथ भी और क्वैक बिहेवियर के साथ भी. ये बात सबको समझ में आती है? यस सर. कंफर्म? यस सर. चलें जी, आगे आइए. शहजाद शिराज साहब मौजूद हैं? शहजाद भाई, पहले वाले सेशन में कहाँ थे हजरत? पहले में तो आप नहीं थे भाई. ये सर पता नहीं यार, फिर हमने शायद देखा नहीं होगा. बताइए शहजाद भाई, क्या हो रहा है ये वाली लाइन में? ये वाली लाइन में अनम्यूट कर लो माइक. अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग. वेरी गुड. चलो -5 लिखो इसके सीआर. हमने कहा था अगली क्लास में हमें सबके माइक चलते हुए चाहिए. लिख लो, -3 कर दो, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा 5. मास भाई -3 लिखो इसके.
जी आप लिख के बताइए शहजाद भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। एग्रीगेट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इंटरफेस, वेरी गुड। इसकी अगली लाइन में क्या हो रहा है? सेम, वेरी गुड। चलें जी, रुहेल शाह साहब मौजूद हैं? यस सर। हजरत ये क्या हो रहा है? कौन? जो हाईलाइट हुआ हुआ है। जल्दी बता दो यार, इतना सोचने का तो नहीं है। हद हो गई यार, ऐसे कैसे चलेगा? अलीजा इमाम साहिबा मौजूद हैं आप? ये क्या हो रहा है बेटा जो हाईलाइट हुआ हुआ है? सर ये मेथड है। मेथड है। कनीज सकीना साहिबा मौजूद हैं आप? जी सर। सही कह रही है, मेथड है ये। जी सर। या अल्लाह, बिला वजह खुश कर दिया था मुझे। अक्से इमरान साहिबा आप बताइए मेथड। प्रॉपर्टी बता दें। रुक जाओ ना जरा, बच्चों को चेक तो करने दो भाई को। मैं बता दूं जी। अक्से इमरान साहिबा क्या है बेटा ये? अक्से इमरान इज नॉट देयर। सर मैं हूँ यहीं पे, देख रही हूँ, एक सेकंड। क्या बनेगा तुम लोगों का? मुझसे वास्ता पड़ गया इस सेमेस्टर में। मैं तो ये सोच रहा हूँ। सर ये डेक की सब क्लास। बस हार्ट अटैक आने वाले हैं। अस्करी नकवी साहब। यस सर। क्या है हजरत? सर ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है। वेरी गुड। क्या हो गया है मेरे बच्चों? ऐसे करोगे तो मैं क्या क्या होगा तुम लोगों का, मुझे बताओ। अब सही फर्क आता है ना। आईबीए का बच्चा जाता है, उसको साली 70-80 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। आप लोग जाते हो, आप लोगों को 30-35 हजार रुपए मिलते हैं। सही है ना मार्केट में ये फर्क? चलो अल्लाह देने वाला है, लेकिन अब ये इस तरह की गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा भाड़ में गए 40 कोर्स, कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। सिर्फ बेसिक पास करो, 7-8 कोर्सों पे मेहनत कर लो। वो बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कंस्ट्रक्टर की जरूरत है इसके अंदर अस्करी साहब? क्लास सर जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही इन्होंने बना दी है। मैं बस वही बताना चाह रहा था। ये यस सर। स्लाइड के ऊपर कोई जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सर हम जो पहले ही उसमें हमें जो प्रॉपर्टीज यूज करनी थी, हमने वो परफॉर्म क्वैक और परफॉर्म जो बनाया है ऊपर वाला क्या नाम है मेथड, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज यूज कर ली हैं। जैसे एग्रीगेट अभी किया है। कहाँ यूज करनी है बेटा? उसको तो सिर्फ नहीं सर, वो एग्रीगेशन जो ऊपर की हुई है और नीचे डेलीगेशन जो यूज की हुई है, तो उसकी जरूरत तो नहीं है। करो जिसको इसका जवाब पता है। क्यों कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है इस क्लास में? सर कंस्ट्रक्टर में कौन है? कौन नाम ना बता के। सर कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देते हैं। सर मैं बता दूं सादा। नहीं जो पहले मैंने जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर मोहम्मद हसन। हाँ बोलो हसन भाई। सर कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यूज देते हैं, सेट करते हैं। सर हमें इस क्लास में ना ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, जब हम क्लास कॉल करते हैं तो वो खुद चल जाता है, सबसे पहले चलता है, तो हमें वो करवाना ही नहीं है। अबे यार मैं क्या करूं तुम लोगों का, मेरी जान। सादेन अली बताओ। सर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है?
जिस पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। अबे लेकिन करती क्या है, क्या फर्क होता है नॉर्मल क्लास से? सर मतलब इसमें आप बिहेवियर डिफाइन कर देते हैं, आप वो बाद में ओवरराइड करवा भी सकते हैं या फिर इसके अपने बिहेवियर भी हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ हम क्या नहीं कर सकते जो हम नॉर्मल क्लास के साथ कर सकते हैं? वो इंस्टेंशिएट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना सर। अब उल्टे लटक जाए हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या हो गया है बेटा, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सवाल आते हैं 7वें 8वें हफ्ते के, ऐसे कैसे चलेगा? सादा इनको 1 नंबर दे दो। सीआर मौजूद हो? सर मौजूद सर। इसका +1 लगा दो बोनस के तौर पे, बाद में एडजस्ट। सादत ना सर, नाम क्या है? सादत, सादेन अली। सादन अली, ओके सर। वो वैसे इस क्लास के नहीं है, दूसरी आईडी। क्या हुआ? साधन दूसरी आईडी के, उस आईडी के नहीं। तो मेरी क्लास में क्या कर रहे हो भाई फिर? सर उनको बहुत समझ आता सही से आता है, वो साथ तक कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आईडी दूसरी आती है। सर साधन दूसरी आईडी के, लेकिन वो आपसे ज्यादा अच्छा समझ आता है साथ आईडी क्लास से। अबे बहन की टांग मरवाओगे मुझे भाई, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो यार? तो सर हमने किसी को बताया थोड़ी है सर, वो समझ में ही नहीं आता वहाँ पे। वो हमने सुना था आप लेंगे तो हमने उठाई थी वैसे जीडीपी। अबे यार, तो साथ अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, साथ को मैं हर चीज बता तो रहा हूँ कैसे पढ़ाना है। सर वो बहुत तेज लेके चलते हैं सर, मजा ही नहीं आता। वो लगता है बस रीडिंग चल रही है सर, अब क्या बोलूं सर। छोड़ दो भाई, सर +1 का बोनस छोड़ दो। छोड़ दिया सर। बेटा मुझे बता के ऐसे क्लास में आया करो, ऐसे मुझे पता ही नहीं था आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। सॉरी सर। ये बात समझ में आती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट बोलो नहीं बनाते हैं। हम उल्टे लटक जाएं, इमरान खान जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम जो भी कर ले, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का न्यू के कीवर्ड से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो भाई कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इंस्टेंशिएट। कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसी क्लास का। तो एक क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, उसका कंस्ट्रक्टर बना के हम क्या करेंगे? बात आ रही है समझ में? यस सर। इसलिए इसके कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इसी स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है?